Hello friend, this is Riya Chawla. Welcome back to my YouTube channel Maths the Magic. Today we will discuss about set और आज मैं उसी के ही आगे फर्दर कंसेप्ट को क्लियर करने वाली हूँ. सो गाइस आज हम पढ़ेंगे इंटरवल्स के बारे में और उसी टाइप के सबसेट्स के बारे में, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट एंड देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल जो हम आज स्टडी करने वाले हैं सो डैट आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए ऑल द कंसेप्ट्स की. सो गाइस लेट्स स्टार्ट इट. तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरवल्स के ऊपर. जैसे गाइस आपने प्रीवियस वीडियो में मेरा पढ़ा था फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. इन द सेम वे सेट इंटरवल्स भी हमारे पास दो तरह के ही होंगे, कुछ फाइनाइट होते हैं और कुछ इनफाइनाइट. गाइस अब आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि फाइनाइट के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ, इट मीन्स कुछ ऐसी चीज़ होगी जो यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी. इट मीन्स इट हैव अ इनिशियल पॉइंट एज वेल एज द टर्मिनेट पॉइंट. तो पहले मैं बात करती हूँ फाइनाइट इंटरवल्स के बारे में. तो गाइस फाइनाइट इंटरवल हमारे कैसे होंगे, ये हमने कुछ नंबर लाइन बना ली. ये जाएगी -∞ से लेकर इन्फिनिटी की तरफ. यहाँ पर होएगा A, यहाँ हो जाएगा B. तो गाइस अगर मैं बात करती हूँ इसी के बीच में फाइनाइट की, इसका मतलब पक्का ये ऐसा ही काम करने वाला है, यहाँ से शुरू होगा और यहीं पर ख़त्म हो जाएगा. इसके बीच में फर्दर कंसेप्ट के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की. तो गाइस ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ओपन इंटरवल कुछ ऐसा होगा राउंड ब्रैकेट्स के बीच में. ओपन इंटरवल के बीच में A और B इंक्लूड नहीं होता है, तो हमारा कुछ ये ऐसे जाएगा और बाकी आने वाले सारे एलिमेंट इंक्लूड हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल A, B. अगर मैं एक एग्जांपल लेने का ट्राई करूँ, अगर मैं बोलती हूँ 1, 4, तो गाइस यहाँ पर आपके पास 1 और 4, 2 और 3 आएंगे, ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे. अगर मैं बात करती हूँ इसके बीच में इट इज़ बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो गाइस यहाँ पर 2 और 3 बिलोंग हो जाएंगे बट 1 और 4 इंक्लूड नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि ये ओपन इंटरवल के बारे में बात कर रहा है. इन द सेम वे अगर मैं बात करती हूँ अब क्लोज्ड इंटरवल की, क्लोज इंटरवल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसके बीच में कुछ नहीं होगा. बस सबसे पहले तो ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है. सेकेंडली इसके बीच में आने वाला एलिमेंट A और आने वाला एलिमेंट B भी इंक्लूड हो जाएगा. इसके अलावा और कुछ नई चीज़ नहीं होगी. इसके बीच में सिर्फ A और B भी दोनों के दोनों इंक्लूड हो जाएंगे. अगर मैं यही एग्जांपल को स्क्वायर ब्रैकेट्स के बारे में बात करते हैं तो इट विल लाइक दैट. तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से सेट के बीच में एलिमेंट आ जाएंगे. सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, तो 1, 2, 3 एंड 4 ये सारे हमारे एलिमेंट आ जाएंगे इन द इंटरवल ऑफ अ क्लोज्ड इंटरवल. तो गाइस ये होते हैं इसके फाइनाइट इंटरवल. इन द सेम वे अगर हम एक और के बारे में बात करते हो, कई बार आपके पास आ जाएगा ये A ओपन होगा और इन द सेम वे B क्या होगा, क्लोज. तो इसकी रोटेशन गाइस कैसी हो सकती है, हमारे पास A ओपन मतलब राउंड ब्रैकेट के बीच में, B विल बी इन अ क्लोज ब्रैकेट के बीच में. प्रोसीजर सारा कुछ वही रहेगा गाइस कि A इंक्लूड नहीं हो सकता और स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में कुछ भी होगा वो इंक्लूड हो जाएगा. तो गाइस इस सब को हम बोलते होते हैं सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज, सेमी क्लोज्ड इंटरवल. अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट इंटरवल्स के बारे में. इसके बीच में भी बस कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ हमने यहाँ पर करनी है. इनफाइनाइट है इसका मतलब पक्का कि यहाँ पर शुरू तो हो जाएगा लेकिन एंडिंग पॉइंट हम नहीं जानते, या फिर शुरुआत ही नहीं पता लेकिन एंडिंग पॉइंट पता होगा. तो ये किस टाइप के आ सकते हैं आपके पास, यहाँ पर आपके पास सकता है A, इनफाइनाइट टाइप का या फिर A, इनफाइनाइट टाइप का. फॉर एग्जांपल -∞ टू -∞ तक आ जाएगा या -∞ टू A तक चला जाएगा. मे बी इट इज़ ओपन एंड मे बी इट इज़ क्लोज. सो गाइज इस टाइप के बहुत सारे इंटरवल्स होंगे जो हमें आ सकते हैं, कुछ भी कुछ हम लिख सकते हैं इसको. बट द मेन थिंग इज़ दैट जब भी आप इनफाइनाइट की बात करोगे, आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने हर बार एक ओपन इंटरवल ही यूज़ किया है. तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. इनफाइनाइट है लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता कि ये कहाँ तक रुकने वाला है. इसका मतलब हम इसको क्लोज भी नहीं बोल सकते. इसलिए डेट इज़ अ रीज़न कि हमेशा इसको हमने ओपन में रिप्रेजेंट करना है. कभी भी इनफाइनाइट वाली जो टर्म होगी उसको आप कभी भी क्लोज इंटरवल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो गाइस अब हम चलते हैं इसके लास्ट कंसेप्ट के ऊपर जो रहेगा हमारा सबसेट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए.
गाइस इसके बीच में होगा क्या, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक सेट है ए जिसके बीच में एलिमेंट पड़े हैं 1 2 3 4 एंड 5, लाइक इस टाइप के कुछ भी एलिमेंट हमारे पास पड़े हैं। और मैंने एक और बी सेट ड्राइव किया है जिसके बीच में मैंने एलिमेंट रख लिए कुछ ऐसे। तो गाइस इसके बीच में आपने क्या नोट कर रहे हैं, इसके बीच में जो भी एलिमेंट पड़े हैं वो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट ए सेट के बीच में पड़े हैं। इट मीन्स अगर हम बात करें 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के बीच में पड़ा है, 3 भी एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के बीच में पड़ा है। तो गाइस अगर आपको एक ऐसा सेट मिलता है जिसके सारे एलिमेंट कोई और सेट के बीच में बैठे हैं, एग्जैक्टली सारे सेम एलिमेंट अगर दूसरे के बीच में बैठे हैं, तो हम बोलेंगे B इज सबसेट ऑफ A। इसका मतलब B जो है A का सबसेट है। सबसेट मतलब क्या हुआ, बेसिकली आप इसकी वर्ड से ही समझ जाओगे। एक सेट है, उसी के एलिमेंट से मिलके कुछ और सेट बना है, इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, सब सेट। तो गाइज यहाँ पर क्या हुआ, B इज सबसेट ऑफ A। B क्या होगा, A का सबसेट होगा। तो गाइज़ यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताना था बिलोंग्स के बारे में। मुझे कई बच्चों के डाउट्स आए थे उसके बीच में। तो गाइज़ एक हम वर्ड यूज़ करते होते हैं इसके बीच में, बिलोंग्स टू। तो गाइज़ इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ये वर्ड मैंने इसलिए ही यूज़ करते होते हैं जब हम किसी एलिमेंट के लिए बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करती हूँ कोई भी एलिमेंट 2 की, कि 2 एक सेट A में है या नहीं है। तो गाइस अगर 2 A में बैठा है तो आप बोलोगे इट इज़ बिलोंग टू A। और अगर वो 2 उसके बीच में नहीं बैठा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 6 रख दिया, क्या मैं पूछ रही हूँ 6 इज़ बिलोंग टू A, तो गाइस आप बोलोगे 6 बिलोंग नहीं करता। तो ये बिलोंग वर्ड मैंने बहुत बार यूज़ किया है पुरानी वीडियोज़ के बीच में, जो बच्चों को कई बार डाउट भी आया है। जैसे मैं लिखती हूँ कि हमने एक सेट बिल्डर फॉर्म बनाई, फॉर एग्जाम्पल x सच दैट x जो होगा इज़ इवन नंबर, और मैंने लास्ट में लिख दिया एक और कंडीशन के साथ कि x मस्ट बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब गाइस क्या हुआ, एक तो x इवन होना चाहिए, इट मीन्स 2 4 6 लाइक दिस, एंड माइनस के भी हो सकते हैं, -2 -4 -6 एंड सो ऑन। बट यहाँ पर एक और कंडीशन से हम नेगेटिव कैंसिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल देता है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट जो भी x होगा इट इज़ एलिमेंट, और वो एलिमेंट पक्का नेचुरल नंबर होना चाहिए। इट मीन्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यहाँ से ही जाना चाहिए, कोई और से नहीं आ सकता। तो गाइस ये बिलोंग का मतलब ये होता है। जिन जिन बच्चों को डाउट था वो आराम से इसको सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो गाइस हम इसमें आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने बात करती सबसेट की, B इज सबसेट ऑफ A बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ B कंटेनिंग A। नाउ अब हमने देखा जो A एलिमेंट है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे सेट के एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर A को हम क्या बोलते होते हैं, A इज सुपर सेट। सुपर सेट क्यों? क्योंकि वो एक बड़ा सेट बन जाएगा, क्योंकि वो उसको कंटेन कर रहा है। दोबारा से ध्यान रख लो गाइस, कोई भी सेट हमारे पास A है जिसके बीच में कुछ मर्जी एलिमेंट हो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर कोई एक और एलिमेंट हमें B मिल जाता है जिसके सारे एलिमेंट A के बीच में बैठे हैं, तो हम बोलेंगे B इज सबसेट ऑफ A। और इस टाइम पे B तो A का सबसेट हुआ करेक्ट, बट जो A होगा जो कंटेन कर रहा है उसको हम बोलते होते हैं इट इज़ अ सुपर सेट। तो गाइज़ अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, वैसे तो ये अंडरस्टूड रहेगा लेकिन फिर भी आप एक बार अच्छे से समझ लो इसमें क्या बोल रहा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो गाइज़ इसके बीच में बोल क्या रहा है कि अगर कोई भी हम सेट लेते हैं उसमें वो खुद अपना ही एक सबसेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, कोई एक सेट हमने लिया था A, इसके बीच में 1 2 3 एलिमेंट मैंने डाल दिए, और एक मैंने अनदर सेट किसी और ने फॉर एग्जाम्पल बना दिया सेम एलिमेंट के साथ। तो ये गाइस देखो इसके बीच में हमें सबसेट की कंडीशन क्या पड़ी है, हमने सिर्फ इतनी पड़ी है कि कोई दूसरे सेट के आने वाले सारे एलिमेंट इसके बीच में होने चाहिए। येस इट इज़ ऑल्सो हैव अ कंडीशन कि 1 2 3 जो इसमें है वो सारे के सारे इसमें बैठे हैं, और इसको हम B की जगह पे A भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सेम ही है। तो गाइस इसका मतलब क्या हुआ, A इज सबसेट ऑफ A। तो गाइस के बीच में मैंने एक इक्वल टू का भी साइन लगाया है क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम है, तो ये इसका भी सबसेट हुआ। तो ये गाइस ये कंडीशन हर एक सेट के लिए होल्ड करेगी। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का भी एक सबसेट
होता है। इन द सेम वे नेक्स्ट कंडीशन इज दैट नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट गाइस हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। नल सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं आए। इसका मतलब हम इसको डिनोट करते हैं या तो फाई के साथ या फिर हम इसको सिंपल एक करली ब्रैकेट्स के रूप में भी लिख देते हैं। तो गाइस ये बोल रहे हैं, कहते हैं ये जो भी होगा नल सेट जो भी होगा वो हर एक सेट का सबसेट होगा। गाइस अब वही सेम चीज़ अगर हम 1 2 3 ले रहे हैं तो इसके बीच में एक तो ये खुद अपने आप का भी सेट होगा ही होगा। सेकंड कंडीशन इज दैट कि अगर एक फाई हम वो भी लेते हैं वो भी इसका क्या होगा? सबसेट होगा। तो गाइस इसी के साथ ये दोनों कंडीशंस आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। फर्स्ट वन इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का सेट होगा। सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि ये उसका भी सबसेट होगा। इस अब हम बात करते हैं पावर सेट के ऊपर। तो गाइस पावर सेट होता क्या है? सबसे पहले मैं एक सेट ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सेट 1 2 3, इसको हमने नाम दे दिया अ सेट ए, राइट। तो गाइस इसके आप जितने सबसेट बना सकते हो उतने बनाने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्टली हमें पता है एक तो फाई इसका सेट होता ही होता है, जो हमने पढ़ा था नल सेट भी बोल सकते हो या फिर इसको आप एक फाई के उसमें भी लिख सकते हो। तो गाइज दूसरा और क्या बन सकता है? और हमें पता था एक खुद उसका ए भी उसका एक सबसेट होता ही होता है। तो 1 2 3 एक ये इसका सेट आ गया। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि और कौन कौन से इसके सबसेट हो सकते हैं, या तो आप 1 1 नंबर डाल के कर सकते हो कि अगर मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट डाल देती हूँ तब भी ये इसके सारे एलिमेंट बन जाएंगे। अगर इसको आप बी नाम देते हो, बी सबसेट ऑफ ए, सी नाम देते हो, सी सबसेट ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ सारे सबसेट्स हमने लिखने हैं। अगर मैं आप 2 एलिमेंट डाल दूँ 1 2 2 3 एंड 1 3, तो ये भी इसका सबसेट आ जाएगा। अगर मैं तीनों डालती हूँ वो भी इसके बीच में आ ही गए, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ये हो गए। तो गाइस इसके पूरे सबसेट बना लिए जितने बन सकते थे। तो गाइस मेन पॉइंट इज दैट अगर मैं इस सारे सबसेट को भी एक सेट में डाल दूँ, मतलब एक करली ब्रैकेट में लिख दूँ, तो गाइस ये हमारा सेट बन जाएगा पावर सेट, जिसकी नोटेशन क्या रहेगी? P मीन्स पावर, और जो भी सेट का नाम होगा अगर A है तो ये आ जाएगा P ऑफ A। तो गाइस पावर सेट की नोटेशन होती है P ऑफ A। अदरवाइज इसके बीच में क्या होगा? नंबर ऑफ ऑल द सबसेट कंटेनिंग अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। जो भी सारे सबसेट को कंटेन करेगा तो गाइस उसको हम बोलेंगे पावर सेट। नाउ टर्न टू द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मेन हम की पॉइंट बोल सकते हैं, सबसे बड़े सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। इसके अलावा इसको और कुछ नहीं बोल सकते। सबसे बड़े सबसेट को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट लेती हूँ जिसके बीच में 1 2 3 एलिमेंट डाल दिया, दूसरा सेट ले लिया ये ए नाम का, और दूसरा सेट ले लिया मैंने 7 9 12 ले लिया, राइट। तो गाइज ये मैं ले कहाँ से रही हूँ? ये सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं आपके नेचुरल नंबर से। सारे के सारे एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं? हमारे नेचुरल नंबर से। इन द सेम वे तो नेचुरल नंबर हमारा क्या हुआ? इट इज़ अ यूनिवर्सल सेट। तो गाइस इन द सेम वे अगर मैं कोई इंटीजर लेती हूँ, ये ले लिया मैंने, यहाँ पर कोई और सेट ले लिया, तो गाइस ये हमारे पास 2 सेट बन गए, डेट इज़ P और डेट इज़ Q, कुछ भी ले लो नाम। तो अब गाइज ये इसका यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? इट इज़ अ इंटीजर। तो गाइज इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा? एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सबसे बड़ा सेट जिसमें से आप कुछ भी ले रहे हो। तो गाइज ऐसे ही हमने एक प्रीवियस एग्जाम्पल किया था जिसके बीच में मे बी आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में बात कर रहे थे हम। तो गाइज कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच में उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? दैट इज़ अ प्लेन हो सकता है, या फिर रेडियस भी हम उसकी लें तब भी नंबर ऑफ रेडियस ऑफ एनी मतलब कुछ भी हम ले रहे हैं उसके बीच में प्लेन के ऊपर, तो प्लेन हमारा क्या रहेगा उस टाइम पे? यूनिवर्सल सेट।